हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पॉट पर। साथियों, ईओआरओ भर्ती के लिए हमने पर्टिकुलर काम किया था, उसका बेहतरीन आउटपुट भी रहा। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो 40 में से 38 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से देखने को मिले। तो अगर आप ईओआरओ के अभ्यर्थी हैं या आपने ईओआरओ की एग्जाम दी है, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो, क्योंकि ऐसे फीडबैक हमें लगातार मिलते रहे कि 4,000, 5,000 या 6,000 रुपये फीस देकर किसी भी XYZ से प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोर्स खरीदा और बावजूद इसके उन्होंने अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का फायदा लिया था। तो वो सभी साथी जो इससे जुड़े हुए थे, उनका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है आरपीएससी की ईओआरओ भर्ती को लेकर। और क्वेश्चन क्या रहता है कि सर अभी रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी कारण से XYZ किसी भी कारण से उनका 1 या 2 नंबर का स्कोर कम रह गया या फिर जितना आउटपुट आना चाहिए था उतना नहीं है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि पदों की बढ़ोतरी क्या सर हो सकती है। साथ ही साथ नई वैकेंसी के लिए उन साथियों का भी मैसेज आ रहा था जो कि इस बार फॉर्म नहीं भर पाए या जिनका इस बार किसी भी कारण से पेपर अच्छा नहीं हो पाया। तो हम इन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि कितने कितने पदों पर आपकी जो बढ़ोतरी संभव है। अभी ऑफिशियल सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट आ गया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ नई वैकेंसियां कब तक आ सकती है उसकी भी बात करेंगे, और जब पदों में बढ़ोतरी हो रही है कितने पदों पे होगी वो चीज बात करेंगे। साथ ही साथ इससे आपकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं कि पार्ट बी के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध करवाया था। जब ये मेन एग्जाम हुई थी उस समय हमारी बुक भी आई थी। उस बुक को आप अभी बच्चों के छात्र हित के अंदर या बच्चों के हित के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो उपलब्ध करवाई थी। योजनाओं वाला पोर्शन कराया था, तो उसमें से 40 में से 38 क्वेश्चन आपको वो मैंने स्क्रीनशॉट के साथ में टेलीग्राम में पोस्ट किए थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। देखो, वैकेंसी के लिए आपकी जो बैठक हुई थी वो 4 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी 15 तारीख को डिजिटल साइन होने के बाद में अभी कल परसों ये रिलीज किया गया है। जिसमें क्या कहा गया कि आगामी 4 साल के अंदर जितनी भी भर्तियां होती हैं उनको लेकर इसकी समीक्षा की गई। जिसमें पहला जो आदेश था वो क्या था कि जून माह तक जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करना है, चाहे वो भर्तियां आरपीएससी की हैं या अधीनस्थ बोर्ड की हैं। और कौन सी भर्तियां जिनके साक्षात्कार मतलब जिनके इंटरव्यू पेंडिंग में चल रहे हैं या फिर जिनका डीवी वाला जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रक्रियाधीन है, रनिंग में है अभी। तो ऐसी भर्तियों को राज्य सरकार ने ये कहा है कि भैया आप जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट करो, क्योंकि जुलाई महीने के अंदर जून माह तक इसको कंप्लीट करना है। कारण यह है कि जुलाई माह में रोजगार मेला वापस से होना है, जुलाई 2025 में। ठीक इसी प्रकार का हमें देखा था कि नवंबर दिसंबर के आसपास में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। उसके बाद में 12 फरवरी के आसपास में ये प्रोग्राम आयोजित करवाए गए थे। इसमें क्या होता है कि जो 3-4 महीने की जितनी भी ज्वाइनिंग है वो साथ में दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जुलाई 2025 के अंदर ज्वाइनिंग वापस से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, परंतु इस भर्ती के अंदर आपकी ईओआरओ भर्ती शामिल नहीं है। उसका कारण यू है कि आपका जो 2 गुना का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग वाला जो प्रोसेस होगा वो जुलाई महीने के बाद ही होगा, और लगभग 3 महीने बाद में। तो जुलाई अगर 7वां महीना है तो 10 महीने मतलब अक्टूबर के आसपास में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा के चल रहे हैं। बाकी तो देखो सरकार का है, सरकार कैसे डिसीजन लेती है, किस प्रकार से इस प्रोसेस को रन करती है। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आगामी 4 साल के लिए जितने भी रिक्तियां होंगी, अब वो रिक्तियां किस प्रकार से हो सकती हैं? 2 प्रकार से। एक तो हो सकती है रिटायरमेंट से, दूसरी हो सकती है प्रमोशन के माध्यम से, डीपीसी के माध्यम से। तो ये दोनों प्रकार से अगर कोई भी 4 साल के लिए आगामी 4 साल मतलब कि अभी अगर 25 चल रही है तो 2029 तक की जो भी भर्तियां खाली होंगी उनकी डिटेल मांगी गई है। और ये समस्त प्रशासनिक विभाग जिसमें आपका विभाग भी शामिल है, ईओआरओ की जो भर्तियां होंगी या संबंधित अन्य जितनी भी भर्तियां हैं उनकी डिटेल पहुंचानी होगी। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर की। इसमें क्या कहा गया कि नवसर्जित 8 जिलों में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुराने जिलों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पद सर्जित किए जाएंगे। मतलब जो नए 8 जिले बने हैं उन 8 जिलों के अंदर तो जो नए पदों का सर्जन होगा वो 8 जिलों की प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखकर होगा। अब क्या जितनी भी वैकेंसी हैं वो ईओआरओ में शामिल हो जाएगी? ये भी तो एक डाउट है।
तो इसके बारे में आपको, अगर आप 19 नंबर का पॉइंट इस लिस्ट में देखोगे, ये लिस्ट आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उसके बाद में आप उसको देख सकते हो आसानी से। तो उसमें जो 19 नंबर का आपका पॉइंट है, उसमें क्या कहा गया है, इसमें एक आ गया कि स्वायत्त शासन विभाग की जो भर्ती है ईओआरओ, इसके अंदर परीक्षा से पूर्व, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपकी जो एग्जाम हुई थी उससे पहले के जितने भी रिक्त पद हैं उनकी संख्या की गणना कर बढ़े हुए पदों को उक्त भर्ती में सम्मिलित करने का प्रस्ताव आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास में भिजवाया जाए। तो इसमें जो पद शामिल होंगे वो आपकी एग्जाम से पहले के होंगे। अगर हम बात करें मार्च महीने की, मार्च 2025 की अगर हम बात करें, तो उसमें लगभग 25 नगर पालिकाएं नई बनाई गई है, नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। और एक आदेश आया है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट राजस्थान का यह आदेश आया है, कुछ नगर परिषद ऐसी थी जिनको, कुछ नगर पालिकाएं ऐसी थी जिनको नगर परिषद बना गया था, नगर परिषद बना दिया गया था, ठीक है। अब वापस से उनको नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। तो कुल मिला के ये जो पोस्ट है वो एक्स्ट्रा और क्रिएट होगी, परंतु इसका फायदा आपको इस वैकेंसी में नहीं मिलेगा। कारण ये है कि इस 19 नंबर पॉइंट में ये दिया गया है कि परीक्षा से पूर्व इन संवर्गों में, मतलब परीक्षा से पूर्व के जो रिक्त पद थे ईओआरओ के, उनको शामिल किया जाएगा। तो जैसे आपके जो पद थे वो 2022 की वैकेंसी थी, 23 में वापस से इसको पदों को बढ़ाया गया था, तो 23 से लेकर 25 तक के जो पद थे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इनमें कौन कौन से पद शामिल होंगे, 2023 से लेकर 25 तक के। इस दौरान एक डीपीसी हुई थी जिसमें प्रमोशन हो गया था, तो कुछ वैकेंट पोस्ट उससे आ जाएंगी। एक दो पोस्ट जो इधर उधर छोड़ के चले गए, जैसे एक कैंडिडेट को मैं जानता हूं जो पहले से ईओ लगे हुए थे और वो एसडीएम में चले गए थे। तो इस प्रकार से जो भी वैकेंसियां खाली होंगी वो शामिल हो जाएगी। तो पदों को बढ़ोतरी को लेकर अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी बढ़ सकती हैं, तो अगर अभी के अनुसार मैंने जितना पता किया है उसके अनुसार आपकी 150 प्लस जो है वो वैकेंसियां हो सकती हैं। तो कुल मिला के 40 से 45 पोस्ट आपकी बढ़ सकती है। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी हो जाएगी वो 150 प्लस और 160 के आसपास में वैकेंसियां हो सकती हैं। बाकी तो देखो ऑफिशियल जो समाचार आएगा उसके बाद में ही आपको कंफर्म करना है। अब दूसरी बात आती है कि कट ऑफ में क्या डिफरेंस रह सकता है। तो कट ऑफ का मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दिया है, 2-3 वीडियो जैसे ही आप पहले जाओगे तो आपको कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। कट ऑफ में देखो जितना मैंने बताया था उससे 1-2 नंबर का वेरिएशन आ सकता है, ज्यादा नहीं आएगा, 1 नंबर मैक्सिमम आप ये मान के चलिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो अपने आप में पहले से ही कम है और कंपटीशन हाई है। तो कट ऑफ जो है वो आपकी 1-2 नंबर, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम किनारे पर हैं, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है और हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि किसी भी कारण से अगर किसी का पेपर बिगड़ गया है या फिर जो कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या कहा गया है कि उनको अब जो मार्च में मैंने आपको बताया कि सीधी सीधी वो 25 वैकेंसी तो वो जो नई नगर पालिका वाली थी वो क्रिएट हो गई, साथ ही साथ 5-10 वैकेंसियां और भी शामिल हो जाएंगी, तो 30 के आसपास तो वैकेंट सीधे सीधे पड़े, और भी होंगे, परंतु ये 30 तो अपने सामने है जो खूब आप बोल सकते हैं कि हाँ सीधा सीधा वैकेंट पड़ी है खाली। तो नई जो वैकेंसी है, पहले ऐसे चांस बन रहे थे कि 2025 में हमें ईओआरओ की भर्ती वापस से देखने को मिल सकती है, परंतु अब संभावनाएं 2025 की कम है। 2026 में अंत तक आपको ईओआरओ की अगर वैकेंसी आती है तो 2026 के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपके डाउट थे, और अब रिजल्ट का अगर हम बात करें, रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो पहले जो रिजल्ट की संभावनाएं थी वो 15 अप्रैल के आसपास में थी, परंतु इस प्रोसेस के कारण थोड़ा सा डिले हो गया है। अब क्या होगा, स्वायत्त शासन विभाग आरपीएससी के पास में फाइल बना के भेजेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो समय लग सकता है, लगभग 1 महीने का समय इसमें मान के चलिए कि 1 माह तक आपका रिजल्ट अब नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी तो डिपार्टमेंट है, सरकारी कामकाज है, कितना क्या समय लगता है वो चीजें तो आप सभी को पता ही है। अब जो साथी नए जुड़े हैं और जो ईओआरओ की एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम करंट अफेयर का लेके आए हैं, जिसमें आपको क्या फायदा रहने वाला है, ठीक इसी प्रकार जैसे ईओआरओ के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया था, जिसमें से पार्ट बी के अंदर 40 में से 38 क्वेश्चन और करंट अफेयर का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले थे। जितना आपने एक वार्षिकांक से पढ़ के किए उतने आपने मिनिमिस्टिक
पेज से, मतलब लगभग 15-20 पेज में से आपने पूरे वो क्वेश्चन किए हैं, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। तो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो लेटेस्ट ट्रेंड है आरपीएससी का, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा होगा, एक वीडियो इसके लिए भी मैंने अलग से एनालिसिस का किया था अपलोड, कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड कैसे चल रहा है। अभी आरपीएससी जो है वो अपने जो भी क्वेश्चन है उनका फॉर्म चेंज कर रही है। चीजें तो देखो वही है, उनको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के उसका क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल अप कर लिया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का जितना भी करंट अफेयर है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रत्येक महीने के प्रश्न मिलेंगे, उसका टेस्ट मिलेगा, ऑल ओवर राजस्थान की उसकी रैंकिंग होगी। उसके साथ साथ डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जहां आपको डाउट रहता है कि नए जिलों के अंदर व्यवस्था कैसे थी और पुराने जिलों के अंदर कैसी व्यवस्था थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैपिंग के थ्रू मैप शामिल किया जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सप्लेनेशन में। साथ ही साथ टेबल फॉर्मेट में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसके साथ में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो कि अब तक आपको टेलीग्राम में मिलते आ रहे थे, आपको एप्लीकेशन में साथ में अलाइन किए हुए मिलेंगे। इसके अलावा जो भी मंथली के अलावा बजट, सुजस, वन रिपोर्ट या फिर कोई भी एक्स्ट्रा इवेंट जैसे होता है, नेशनल गेम्स हो गया, पेरिस जो अपने ओलंपिक वाला पोर्शन था, या फिर हम बात करें अभी हाल फिलहाल की तो आईपीएल रनिंग में चल रहा है, तो ऐसे नोट्स आपको करंट अफेयर के साथ में ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025, जो कि दिसंबर की अगर हम बात करें 2025 तक पूरा नौकरियों का साल रहा है, लगातार एग्जाम प्रत्येक महीने में कोई ना कोई एग्जाम होती रही है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के रिगार्डिंग, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉमिनल प्राइस पे ये मिलेगा आपको। साथ ही साथ ये 8 मैगजीन मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, एके एडू स्पोर्ट के नाम से सर्च कर लेना है डायरेक्ट। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहां पे आप जैसे टेस्ट सीरीज स्टाइल में जाओगे तो आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ इसके वीडियो की टेस्ट भी मिलने वाली है। अगर हम बात करें, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, टेक्निकल इश्यू अगर होता है, तो इस चैट वाले बटन पे जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपका टारगेट है कि 12 जुलाई को जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एग्जाम आयोजित की जा रही है वीडियो की, उसका अगर आप तैयारी कर रहे हो या आपके साथ का कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ में आप शेयर कर सकते हो। इसके टोटल आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 6 टॉपिक वाइज होंगे, रिवीजन टेस्ट मिलेंगे 3 और फुल लेंथ के 6 टेस्ट मिलने वाले, जिसमें आप पूरा एग्जाम बेस्ड पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। और जिस प्रकार से ईओआरओ के अंदर आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले, उसी प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो की एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इनकी मुख्य खासियत क्या रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में आरबीएससी और एनसीईआरटी आधारित नवीनतम प्रश्नों का संतुलित समावेश होगा। बहुत ही शानदार टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। कल से पहला टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा 9468997282 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अपने साथियों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द से जल्द हमारा टारगेट रहेगा कि 10,000 सब्सक्राइबर हम पूरा करें। और आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी भर्ती को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।